हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें चेक करना है कि जो 6n है वो उसका जो एंड होगा, एंड डिजिट उसका 0 होगा कि नहीं। तो हम पहले देखेंगे उसके लिए क्या करना होगा। जो 6n है, 6n will end with solution with 0। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो है 5 को वो तभी 0 होगा if 5 is one of the prime factor, one of the prime factor of 6, और जो 6n है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या बोला गया कि अगर 6n तभी 0 से एंड करेगा जब 5 जो है वो एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए 6 का। लेकिन अगर हम फैक्टर निकाले 6 का, जैसे कि हम जानते हैं 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही दोनों से होगा। अगर 6 को ऐसे करें 2 3 जा, तो ये 2 and 3 होगा। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो सिंस 5 is not a prime factor of 6, तो therefore हम लिख सकते हैं 6n cannot end with the digit 0। तो ये क्या होगा, 6n जो है वो 0 से एंड नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कॉम्पोजिट नंबर। ये सब कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? कॉम्पोजिट नंबर मतलब होता है कोई भी, जैसे कि एक नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 7 को हम पकड़े तो 7 का अगर हम फैक्टर निकाले तो होगा 1 and 7, 2 फैक्टर तो निकल गया, बट 7 इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं निकलेगा, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं हुआ। तो कॉम्पोजिट नंबर होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। हम पहले अगर जो भी केस को ले, जैसे कि है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसमें हम क्या करेंगे, 13 कॉमन लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो इसे क्या करेंगे, 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 क्या होगा, 77 प्लस 1। तो ये 13, ये हो जाएगा 78। तो हम क्या करेंगे, ये 13 को एज इट इज 13 लिख लेंगे, एंड ये जो इंटू 78 हो रहा है इसे हम ब्रोक करके लिखेंगे, ब्रेक करके। ये 13 इंटू जो ये 78 है इसे क्या करेंगे, 13 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 78 का हमने फैक्टराइज कर दिया है, मतलब उसको फैक्टर में तोड़ दिया। जैसे कि 78 को अगर फैक्टर में करेंगे 2 टाइम्स जाएगा 39 एंड 3 टाइम्स जाएगा 13। तो वैसे ही हुआ, इसे हमने तोड़ दिया 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसे करके तोड़ दिया है। तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये जो इसका जो भी ये आंसर आता इंटू करके 13 इंटू 78 करके जो भी आंसर आता, उसका हमारे पास 4 फैक्टर है, 13 है, 2 एंड 3 है, मतलब ये 4 फैक्टर में मिल जा रहा है। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर है, तो हैंस हम तब लिख सकते हैं, हैंस जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है नंबर है इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये है कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। ये प्रूव हो गया कि हाँ ये कॉम्पोजिट नंबर है, केस 1 वाला। अब केस 2 में भी हमें बताना है कि y 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन 1, तो यहाँ 5 है, तो हम लोग यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ 2 टाइम्स 5 है, तो 7 इंटू
6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ 5 का 5 हमने लिख लिया एंड इसे सबको इंटू करके हमारा आंसर आएगा 1008 प्लस 1, ये 1। तो हमारा आ रहा है 1009। ठीक है, तो हमारे पास अब आएगा 5 इंटू 1009। ये सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहा है तो ये प्रूव नहीं हुआ। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1, क्योंकि अगर हम लोग 1009 को 1 से इंटू करें तो हमारा आंसर तो 1009 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे हमारे क्या पता चलेगा कि 5 इंटू 1009 इंटू 3, तो यहाँ 1 2 3 फैक्टर है। तब इसे हम बोल सकते हैं हैंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ composite number। ये भी प्रूव हो गया। तो ये दोनों केस में हमने बता दिया कि ये कॉम्पोजिट नंबर है एंड क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same। मतलब सोनिया ने 18 मिनट्स लिया है एक राउंड कंप्लीट करने में एंड रवि ने 12 मिनट्स लिया है सेम चीज़ को कंप्लीट करने में, एक राउंड। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि उन दोनों ने एक ही साथ स्टार्ट किया है उसको राउंड को कंप्लीट करना एंड सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, तो कितने टाइम बाद वो लोग साथ में मिलेंगे। जैसे कि सोनिया 18 मिनट कर रही है, 18 मिनट्स कर रही है एंड रवि 12 मिनट्स। ऑब्वियस सा बात है रवि उससे पहले कंप्लीट कर रहा है, तो एक राउंड के बाद तो वो लोग मिलने से रहे क्योंकि रवि तो पहले ही कंप्लीट कर लेगा। तो उसी वही क्वेश्चन है कि कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद सोनिया और रवि साथ में स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन। तो जैसा कि हम जानते हैं दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड सोनिया को लगे हैं 80 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने में, इधर से लेके फिर इधर आने में, एंड रवि को 12 मिनट्स इधर से लेके इधर आने में, सेम पॉइंट में एंड सेम टाइम में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये निकालने के लिए कि कितने मिनट्स बाद वो लोग फिर से एक ही पॉइंट में मिलेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, हमें 18 एंड 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 18 12 2 टाइम्स 9 एंड 6, फिर 2 टाइम्स 9 3 एंड 3 टाइम्स 3 1। तो अब 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, तो आएगा 36। तो इसका एलसीएम हम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 जो होगा 36। तो हम ये लिख सकते हैं आफ्टर 30 मिनट्स दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसे हम लिख लेते हैं अच्छे से। तो हमने लिख दिया देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब रवि और जो सोनिया है आफ्टर 36 मिनट उन्होंने सेम स्टार्टिंग पॉइंट में मीट किया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है 1.2 ये होता है एंड एक्सरसाइज 1.3 या इसके बाद जो भी एक्सरसाइज है वो आ जाएगा जल्दी। तो ये वीडियो होता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।